दरभंगा से जहां आपत्तिजनक एवं विवादित बयान पर हुआ केस दर्ज। जहां खबर है दरभंगा से, जहां हिंदुओं का धार्मिक रामचरितमानस पर जो विवादित और आपत्तिजनक बयान दिया गया है, बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के द्वारा इसके खिलाफ कोर्ट में हुआ केस दर्ज। बुधवार को केस दर्ज करने आए शिक्षा मंत्री पर एमएलसी हरि सहनी एवं अधिवक्ता अमरनाथ झा एवं दूसरे अधिवक्ता सियाराम चौधरी सहित अन्य कई लोगों ने हमने बात किया, तो इन लोगों से हमसे बातचीत करते हुए यह कहा कि जिस तरह से बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने रामचरितमानस पर आपत्तिजनक और विवादित बयान दिया है, इससे हम लोग काफी चोट पहुंची है और इस तरह का बयान हरगिज बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अन्य कई बातें कहते हुए इन लोगों ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे का मांग किया है। देखिए दरभंगा से रमेश प्रजापति की रिपोर्ट। मामला जिस प्रकार से बिहार के शिक्षा मंत्री डॉक्टर चंद्रशेखर ने हिंदू धर्म के प्रति अपमानजनक शब्द का उपयोग किया है, उससे तो ऐसा लगता है जैसे उनके जीवा को काट लेना चाहिए। उन्होंने हिंदू धर्म को काफ़ी अपमान किया है, क्षति पहुंचाया है। इसलिए आज हमने परिवाद पत्र तैयार कर 153, 153 ए, 153 बी, 295, 295 ए और 505 भादव बी में मैंने मुकदमा दायर किया है। अपना नाम परिचय? अमरनाथ झा, अधिवक्ता, जिला संयोजक, विधि प्रकोष्ठ, भारतीय जनता पार्टी। बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी हिंदुओं का धार्मिक ग्रंथ रामचरितमानस पे जो ओछी बयान दिए हैं और इस बयान से बिहार ही नहीं अपितु पूरे देश के हिंदू धर्म और ग्रंथ पे जो है कुठाराघात किए हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। आपको पता होगा कभी भी बिहार के अंदर में महागठबंधन आरजेडी की सरकार बनी है, जदयू के साथ अलायंस की सरकार बनी है, तो किसी न किसी माध्यम से अराजकता फैलाने का काम करते हैं ये लोग। और जब इनको कहा जाता है कि आप ऐसे ओछी बयानबाजी ना कीजिए, ये किसी के धर्म के खिलाफ आप नहीं बोलिए, किसी के मर्यादा को आप कुठाराघात मत कीजिए, तो ये कहते हैं कि हम अरे हैं और खड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हम जो कह दिए वही सही है। मैं भारत के और बिहार के तमाम साधु संतों से और मंदिर के पुजारियों से, प्रधान पुजारियों से आग्रह करता हूँ, बिहार के शिक्षा मंत्री अगर मंदिर में दर्शन करने के लिए, प्रवेश करने के लिए जाते हैं तो ऐसे शिक्षा मंत्री का बहिष्कार कीजिए, उनका अपमान कीजिए, ताकि उनको आत्मग्लानि हो कि ऐसे बयान से मुझे कितनी बड़ी क्षति हुई है। यही हम चाहते हैं और सरकार से अविलंब मांग करते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी मौन धारण किए हुए हैं और बनावटी बातें बोल रहे हैं कि ऐसी बातें उनको नहीं करना चाहिए। उनको अविलंब इस पे कार्रवाई करनी चाहिए और ऐसे शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करनी चाहिए। यही मेरा मांग है। मैं श्रवण कुमार महतो, भारतीय जनता पार्टी जिला उपाध्यक्ष, ओबीसी मोर्चा दरभंगा को मानता है। अगर राजनीति में वो गलत उपयोग किया है तो उस पर में कुछ अच्छा किया जाए। चाहे लोग को गुमराह कर रहा है इलेक्शन के टाइम में। आपका क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं जो भगवान का नाम है, भगवान का नाम हर कोई लेता है और ले, पर वो मिटाना चाहता है, वो आदमी है। हर जाति भगवान दिया है, खाने के हाथ पैर का दिया है। और रामचंद्र जी क्या नाम हुआ? प्रेम का रखा। क्या मामला था सर आज का पूरा? आज का मामला है माननीय शिक्षा मंत्री ने जिस प्रकार का बयान और जहां बयान दिया है वह बिल्कुल ही गलत बयान दिए हैं। लगता है उनके बयान से उनको रामचरितमानस कभी पढ़ा नहीं, कहीं सुन करके और उन्होंने इस अभिव्यक्ति कर दी है जो सर्वथा अनुचित है।
रामचरितमानस में आप देखिएगा तो गीत जो सबसे अधम जाति है उसके बारे में रामचरितमानस में है। हमारे सहनी जी हैं, हरि सहनी, भगवान इनका भी इनके बारे में भी लिखा है रामचरितमानस में। हमको लगता है कि रामचरितमानस में कोई ऐसा बात नहीं है जिसके बारे में नहीं कहा गया होगा, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी हमने एक देखा है कुणाल साहब का, उन्होंने कहा है कि आकर के रामचरितमानस के संबंध में आकर के डिबेट कीजिए हमसे, हरा दीजिए हमसे। वो हराब है। ऐसे ऐसे विद्वजन हैं, एक एक शब्द पर महीनों महीनों यदि रामचरितमानस पर में यदि व्याख्यान किया जाए कभी समाप्त नहीं होता है, और उनको कभी आज तक पढ़े नहीं, कह दिए कि रामचरितमानस में ऐसा है। इसलिए हम लोग आज उन पर में मुकदमा किए हैं और हम लोग इसके लिए लड़ेंगे, कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको पनिशमेंट करा रहे हैं। आगे का क्या कैसे होगा? आगे का आप आज हल्की ये केस दायर हुआ है नाइलसी, अब सीएम साहब उसमें डेट फिक्स करेंगे, गवाही होगी, उनका बयान हम लोग कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे और फिर न्यायालय से हम लोग याचना किया है कि उनको पनिशमेंट दीजिए। उनको कोई अधिकार नहीं है धर्म के बारे में अपना व्याख्यान करें, गलत व्याख्यान करें। अपना नाम परिचय? सियाराम चौधरी है डॉक्टर। सर क्या मामला है जो आज शिक्षा पदाधिकारी का जो अनायास एक समस्या आन पड़ा है। बिहार के शिक्षा मंत्री तो अपने आप में अहम होते हैं, और उसमें भी शिक्षा मंत्री, और शिक्षा मंत्री का जो बयान आया है रामचरितमानस पर, तो मुझे लगता है रामचरितमानस पर यदि विवादास्पद बयान आता है तो देश में अयोध्या और दूसरा स्थान आता है मिथिला का, क्योंकि जगत जननी माँ जानकी का जन्म स्थली मिथिला और उसका हृदय स्थली दरभंगा है। इस नाते यहाँ से आम लोगों में भारी आक्रोश है, और आक्रोश का कारण और बढ़ गया है कि अभी तक वो शिक्षा मंत्री जी पूरा दमखम के साथ कह रहे हैं कि जो मैंने जो कहा सही कहा। उस अज्ञानी को पता नहीं है कि आप कुछ शब्द पढ़कर आपको लग गया कि मैं रामचरितमानस को पढ़ लिया और परख लिया। ये बिल्कुल उनका जो है ये अनर्गल प्रलाप है और बहुत ही अज्ञानतापूर्ण है कि शब्द का अर्थ को नहीं समझे और फिर इस तरह का बयान दे रहे हैं और माफी भी नहीं मांग रहे हैं, और न तो उनके पार्टी के लोग उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। आज इसी से हम लोग आहत होकर उन पर हम लोग अदालत में केस करने आए हैं। इसी के लिए आज हम सब कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हुए हैं। ये किसी के धर्म पर इस तरह से आहत करने का किसी को अधिकार नहीं है, और फिर अपने ही धर्म पर अपने लोग उंगली उठावे, इसका मतलब तो वो बड़ा विद्वान है। विद्वान को तो उनको साबित करना होगा कि बिहार के लोग और देश के लोग का मूड क्या है उनके विरुद्ध में। इसी के लिए मैं यहाँ आज आया हूँ। हमारे वकील साहब सब है यहाँ आज नासी दायर करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इसी के दरमियान अभी आने का अवसर